Good evening, class. How are you all? Hope all are fine at home and maintaining your health as per your need. सेहत को थोड़ा कोरिस तरीके से लीजिए, थोड़े कॉन्शियस हो जाइए सेहत के लिए। बहुत सारी डिजीज आ रही हैं। अभी अगर आप टीवी वॉच कर रहे हो तो मतलब कि देख रहे हो कि कहीं पे कोई तूफान ने तबाही मचा रखी है, कहीं पे कोविड कर रहा है, कहीं पे ब्लैक फंगस। तो अभी जो हो रहा है वायरल फीवर वगैरह बहुत चल रहे हैं, तो सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। वेलकम है आप सभी का आज की क्लास में। ओके, खुशी हुई आपको इस क्लास में आके देखकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोबाइल लर्निंग के बारे में। ओके, व्हाट वी आर टुडे डिस्कसिंग अबाउट मोबाइल लर्निंग। इससे पहले की क्लास में हमने लिसनिंग स्किल के ऊपर बात करी। किस पे बात करी हमने? लिसनिंग स्किल पे। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, चैनल पे क्लास अवेलेबल है, आप देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और जिसको भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है या आपको अपने फ्रेंड को ऐड करना है तो मेरा नंबर आपको कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मिल सकता है। ओके, तो नोट कर लें टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे मोबाइल लर्निंग या ई लर्निंग के बारे में। ओके, विच इज कम्स अंडर यूनिट नंबर 5 इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट लर्निंग। ओके, देखिए कहा जाता है, कहते हैं और मानना भी है हमारा कि नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्निंग अगर कुछ सीखना चाहते हैं लाइफ में तो नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्निंग को कभी स्टॉप मत करो। बट अगर वही लर्निंग मोबाइल के थ्रू होने लग जाए तो वो हो जाती है एवर टॉप लर्निंग। मतलब कि आप लर्निंग को लीड कर देते। कैसे बताएंगे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, मतलब कि लर्निंग मोबाइल से करने के, मतलब मीडिया से लर्निंग करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो बताऊंगा आपको। ओके, सो क्लास स्टार्ट करता हूँ। नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट है मोबाइल लर्निंग का कि मोबाइल से भी लर्निंग हो सकती है। मोबाइल मींस कंप्यूटर। मोबाइल मतलब ये नहीं जो मोबाइल आप जिससे वीडियो वॉच कर। मोबाइल मींस एक ऐसा डिवाइस जिससे आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करके किसी भी चीज की मोबिलिटी को चेक कर सकते हैं और क्लासेस को टेक कर सकते हैं। इट मीन सिंपली मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, दैट इज मोबाइल। तो ये कंसेप्ट किसने दिया लर्निंग का? एलन के ने दिया है। कब? 1970 में। देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन के हिसाब से। किसने दिया लर्निंग का कॉन्सेप्ट? एलन के ने दिया। ओके, पीओटी बुक में भी ये बात मेंशन है, नोट कर ले। कब दिया? 1970 में। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड अडल्ट एजुकेशन प्रोसेस। क्यों दिया? डेवलपमेंट किसके लिए? चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, और अडल्ट एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर पाए, अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए, उसके लिए कंसेप्ट दिया गया एम लर्निंग का। ओके, मोबाइल लर्निंग का। देन यूजेबल फॉर डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ योर ओन कंट्री। हमारा जो देश है, हम भी चाहते हैं ना कि हमारे देश की शिक्षा अच्छी हो तो हमारा नाम पूरे वर्ल्ड में गूंजे, है ना, पूरे दुनिया में गूंजे कि हम भारत के अनुयायी हैं, है ना। सिंपल सी बात है। उसी को डेवलप करने के लिए, हमारा नाम रोशन करने के लिए, हम जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं उसकी मोबिलिटी को, उसकी फैकल्टी को पूरे सबके सामने उभार के लाने के लिए किसका यूज करा जाता है? मोबाइल लर्निंग का, एम लर्निंग का यूज करा जाता है। ओके, अभी देखते हैं कि मोबाइल लर्निंग क्या होता है। देखिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय मींस ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल्स, tablets, that is called mobile learning, that are comes under mobile learning. What is the mobile learning exactly? In the education process or training process. If you are providing a trainee in a covid time, तो आप कैसे क्लासेस को टेक करोगे? इजी नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना लर्नर के सामने पार्टिसिपेटरी मोशन में क्लास लेना, है ना, उनके फेस टू फेस क्लास लेना। दैट टाइम में हम क्या यूज करते हैं? मोबाइल लर्निंग। तो आपको पता है मोबाइल का कितना फायदा है, मोबाइल लर्निंग से कितना बेनिफिट हो रहा है। ओके, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज एट द लास्ट में देखते हैं। ओके, एम लर्निंग और मोबाइल लर्निंग क्या है? लर्निंग अक्रॉस मल्टीपल कंटेक्स्ट। लर्निंग अक्रॉस मल्टीपल कंटेक्स्ट थ्रू सोशल एंड कंटेंट इंटरेक्शन। क्या होता है मोबाइल लर्निंग में? अक्रॉस मल्टीपल, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सोसाइटी से भी इंटरलिंक रहकर आप पढ़ाई कर सकते हो, और इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है किसके रिगार्डिंग में? टॉपिक रिगार्डिंग में, मोबाइल लर्निंग से। क्योंकि जब आप पीपीटी से पढ़ाओगे तो वो भी मोबाइल लर्निंग के अंडर आ जाएगा, तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी बच्चों की, तो वो ज्यादा सीखते हैं। सिंपल। ओके, यूज पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ये की जा सकती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन वगैरह, ये सब किस में आते हैं? मोबाइल लर्निंग में आते हैं। ओके, एम लर्निंग और मोबाइल लर्निंग और इंटरनेट लर्निंग, ई लर्निंग। ओके, सिंपली वी आर कंक्लूड आवर टॉपिक टू ई लर्निंग। ई लर्निंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड हैंडहेल्ड computers, mp3 players, notebooks, electronic notebook, not simple notebook, it is electronic notebook which is provided by Amazon or Kindle.
Okay, mobile phones and tablets, these are come under which technology? M learning technology or e-learning technology. Okay, now come to the next point. The main thing is here M learning or internet learning focus on the mobility of the learner. देखिए आप किसी क्लास में किसी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, देखिए अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आप एनएसटीआई से निकल के, अपने आईटीआई से निकल के, नॉट आईटी, आईटीओटी से निकल के कहाँ पे शिफ्ट हो गए? अपने अपने होम पे शिफ्ट हो गए। तब भी तो लर्निंग करवाना पड़ेगा। दैट प्रोसेस जो आपने फॉलो किया, कॉलेज से आप कहाँ गए? अपने होम्स पे आ गए, फिर भी जो लर्निंग हो रही है उसको कहा जाता है लर्निंग। इसमें क्या फोकस करते हैं हम? मोबिलिटी ऑफ द लर्नर। मोबिलिटी मतलब आपका इंटरचेंज, जो आपका प्लेस का इंटरचेंज हुआ, दैट इज मोबिलिटी। ओके, इंटरेक्टिंग विद पोर्टेबल टेक्नोलॉजी, जो पोर्टेबल टेक्नोलॉजी जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और जिसमें आपकी मोबिलिटी को ध्यान रखते हुए टीचिंग ट्रेनिंग करवाई जाती है, दैट इज सिंपली एम लर्निंग। ओके, यूजिंग मोबाइल्स टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लर्निंग एड एंड मटेरियल बिकम टू एन इंपॉर्टेंट ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर में मोबाइल लर्निंग को कंटेन किया जाता है। ओके, इसमें क्या होते हैं? टीचिंग एड होते हैं, ट्रेनिंग एड होते हैं। ओके, सिंपली टीचिंग एड्स के बारे में आपको पता ना, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, पेन, चार्ट, पीपीटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, टीवी, मोबाइल फोन, हैंडसेट, कंप्यूटर्स, दिस कम्स अंडर मोबाइल लर्निंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑनलाइन लर्निंग इज एक्जैक्टली दैट इट साउंड्स लाइक। ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है? इट टेक प्लेस ओवर द इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट एक्सेस मोबाइल लर्निंग। सीधी सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल लर्निंग कर रहे हो, ई लर्निंग कर रहे हो, है ना, नेट तो लगता ही है ना, इंटरनेट चार्ज करना ही पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट, इट इज द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। जो आप मोबाइल लर्निंग कर रहे हो वो डिस्टेंस लर्निंग ही है ना। देखिए कई स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो भी तो मोबाइल लर्निंग हुई ना एक ढंग से, डिस्टेंस लर्निंग जिसको कहा जाता है। तो अभी आप देखिए, मैं हिमाचल से क्लासेस ले रहा हूँ, आप कोई छत्तीसगढ़ से हैं, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई रोहतक से, कोई पंजाब से, कोई केरला से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हो, तो आप मेरी क्लासेस को टेक करें विद द मीडियम ऑफ यूट्यूब और जूम। दैट इज क्या हो गया? एम लर्निंग हो गया। ओके, इट इज इंटरचेंजेबल विद द टर्म ई लर्निंग। देखिए मोबाइल लर्निंग को ई लर्निंग भी कह सकते हैं। ओके, जो एम लर्निंग होता है, चाहे ई लर्निंग होती है, चाहे लर्निंग कोई भी हो, किससे डील करती है? एलएमएस से, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से डील करती है। ओके, एलएमएस से डील करती है। देन टिपिकली स्टोर द ट्रेनिंग कंटेंट। एलएमएस क्या करता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? इट प्रोवाइड, इट प्रिक्योर, नॉट प्रोवाइड, ये आपके नोट्स वगैरह को, जो आपका कंटेंट होता है जिसको आप टीच करें, उसको क्या करता है? सेफली रखता है, एक्सेसिबल करने के लिए कभी भी कहीं भी। दैट इज एलएमएस। ओके, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इतना क्लियर है? शैल वी मूव? शैल वी मूव? ओके, देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है। इंटरनेट, वाईफाई की जरूरत पड़ती है, टच स्क्रीन होना चाहिए, सम टाइम हमें प्रेजेंटेशन देना भी पड़ता है तो स्क्रीन भी टच होना चाहिए। ओके, इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए, गेम्स और क्विज़ के द्वारा भी लर्निंग हो जाती है। देखिए मैं गेम्स तो इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, अभी आपसे प्रैक्टिकल लूंगा डेमो प्लान पे, लेसन प्लान पे, तो आपका गेम हो जाएगा। ओके, बट टेलीग्राम पे मैं डेली क्विज देता हूं आपको, एक दिन छोड़ के डेली क्विज करवा रहा हूं, फिर उसको सॉल्व करते हैं हम, है ना। लास्ट के वीक में हम टेस्ट रखते हैं, तो आपका पीओटी नॉलेज कैसा इंप्रूव हो रहा है ना, वो भी तो मोबाइल लर्निंग है। ओके, क्विज में भी तो आप फोन से एक्सेस करते हो ना थ्रू इंटरनेट, वो क्या हो गया? क्विज हो गया। मोबाइल एप्लीकेशन से भी लर्निंग कर सकते हो, जैसे भारत स्किल हो गया, निमी पोर्टल हो गया, दैट इज कम्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अप्रोच। कौन सी थी सॉफ्टवेयर अप्रोच? ET2। ओके, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 बताया था मैंने। एनी टाइम एंड एनीवेयर, मोबाइल टेक्नोलॉजी से आप किसी भी समय में कहीं भी किसी चीज को एक्सेस कर सकते हो। ओके, अभी देख लेते हैं वैल्यू क्या है मोबाइल लर्निंग, क्यों कर रहे हैं। ओके, इट एक्सपैंड द रीच ऑफ एजुकेशन। देखिए कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि, है ना। जहां सूर्य की प्रकाश, सूर्य का किरण ना पहुंचे, वहां पे कौन पहुंच जाता है? रवि। रवि नहीं, कवि की थिंकिंग वहां पहुंचे, जो कविता लिखता है उसकी सोच वहां पहुंच जाती है। ओके, देखिए समुद्र की गहराई में या तो गोताखोर जा सकता है, या तो कवि की सोच जा सकती है, आपकी सोच जा सकती है। क्या सूर्य का प्रकाश धरती के, समुद्र के धरातल तक पहुंचता है? बहुत ही लो एफिशिएंटी में पहुंचता है, तभी हमें पानी गहरा दिखाई देता है, तभी हमें पानी नीला दिखाई देता है। तो यही इसका ही एक मोटिवेशन पॉइंट है मोबाइल लर्निंग में, कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ट्रेडिशनल हो, इट इज योर ट्रेडिशनल क्लासरूम और योर एंशिएंट ट्रेनिंग लर्निंग क्लासरूम, उसमें आप एजुकेशन को पहुंचा सकते हो। किसके थ्रू से? मोबाइल लर्निंग से। ओके, देखिए अभी मान लीजिए केरला स्किल की क्लास है। ओके, मान लीजिए आप केरला का, साउथ का जो
कल्चर प्रोग्राम होता है, पोंगल आप देखना चाहते हो तो टीवी पे आप देख सकते हो ना, मोबाइल पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हो। दैट इज क्या हो गया, वो आपको रीच कर दी उसने ना, रीचिंग कर दी उसने आपके नॉलेज की, आपके फैक्ट की, आपके एजुकेशन की, सिंपली। ओके, इट इज हाईली क्वालिटी स्कूलिंग। देखिए हाई क्वालिटी जो स्कूलिंग होती है, जहां पे इंटरेक्शन को ज्यादा यूज करा जाता है। अकॉर्डिंग टू एडगर डेल, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मीडिया बेस्ड होनी चाहिए। ओके, मीडिया का यूज करना चाहिए। ओके, तो वो उस चीज को रीच करवाता है कौन, मोबाइल लर्निंग। ये भी एक बेनिफिट है। आगे चले, फैसिलिटेट पर्सनलाइज लर्निंग। देखिए जब मोबाइल टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हो तो हाईली पोर्टेबल होती है। ओके, कभी भी कहीं भी आप लर्निंग कर सकते हो, ना ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ना ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव होती है। ओके, तो फैसिलिटीज आपको हर टाइम मिल जाती हैं, ये भी एक वैल्यू है। देन हेल्प लर्नर विद डिसेबिलिटी। देखिए अभी तो भगवान का शुक्र कीजिए कि हम सभी क्या हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं, बट मोबाइल लर्निंग से वो लर्नर भी लर्निंग कर सकते हैं जो डीफ हैं, जो बहरे हैं, एटलीस्ट वो देख के तो लर्निंग कर सकते हैं ना। इन अवर क्लासरूम, डेली अगर क्लासरूम है तो मान लीजिए टीचर का अगर मूड सही नहीं है तो टीचर उनको नहीं सिखाए, क्योंकि वो बहरे हैं, हो सकता है कि आप उन पे गुस्सा करें। तो अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी है तो कम से कम वो वीडियो वॉच तो कर सकते हैं ना, साइन लैंग्वेज में वो देखेंगे तो प्रोफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो जाएगा ना, नॉलेज। तो हेल्प करती है किसको, डिसेबिलिटी वाले जो भी लर्नर होते हैं उनको भी कर देती है। कैसे, देखिए मोबाइल डिवाइस कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट हु हैड फिजिकल डिसेबिलिटी। आप बहरे हैं, आप अंधे हैं, तो हेडफोन लगा के आप सुन सकते हो, आपको कंटेंट पता लग रहा है, ये भी मोबाइल लर्निंग का फायदा है। बट टीचर क्लास में किसी के कान में जाके तो नहीं बोल सकता है ना। अगर मान लीजिए वो बहरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग होगी, उसके लिए अलग से कोर्स करना पड़ता है। जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए सीएससी कोर्स होता है ना, कंपोजिट सीआरसी कोर्स होता है, कंपोजिट रीजनल कोर्स। ओके, उसके थ्रू आप जो फिजिकल एबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनके टीचर बनते हो। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी वहां भी यूज हो रही है। ओके, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पुअर हो या रिच हो, हर कम्युनिटी का पर्सन मोबाइल लर्निंग से अपनी डिसेबिलिटी को दूर कर सकता है, अपनी एबिलिटीज को निखार सकता है। ओके, देखिए अभी मोबाइल लर्निंग क्या करता है, प्रोवाइड करवा देता है इमीडिएटली फीडबैक एंड असेसमेंट। देखिए आफ्टर द क्लास मैं क्या करता हूँ, जूम पे डिस्कशन रखता हूँ, या मैं क्लास में पूछ लेता हूँ, आप लाइव चैट में पार्टिसिपेट करते हो तो फीडबैक आ रही ना। तो मोबाइल लर्निंग का ये भी बेनिफिट रहता है। इन दी अदर हैंड अगर हम वर्चुअली क्लास में पढ़ा रहे हैं, वर्चुअली नॉट, वर्चुअली तो ऑनलाइन हो जाता है, अगर हम इंटरेक्चुअली क्लास में पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आमने सामने है, तो हो सकता है फीडबैक मिले या ना मिले। बट लर्निंग में जब दूर होते हैं बच्चे तो वो ट्राई करते हैं अपने थॉट प्रेजेंट करने। ओके, it is also a value of mobile learning or e-learning. Then enable anytime anywhere and एनीवे, है ना, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम, किसी भी जगह आप लर्निंग को एनेबल कर सकते हो। कैसे, देखिए अभी हमारा क्लास लाइव चल रहा है, आफ्टर द लाइव इट विल बी पोस्ट ऑन ए वीडियो, वीडियो हो जाएगा, तो आप कभी भी जब भी आपको डाउट आता है तो आप देख सकते हो। वो किसके अंदर आ गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया, मोबाइल लर्निंग के अंदर में आ गया। ओके, देखिए मोबाइल लर्निंग क्या है, इट इज अ ब्रिज ऑफ फॉर्मल टू इनफॉर्मल लर्निंग। देखिए लर्निंग में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत भी पड़ती है, नॉन फॉर्मल की भी पड़ती है और इनफॉर्मल की पड़ती है। तो ये क्या करता है, लिंक कर देता है क्लासरूम को किससे, लर्निंग मटेरियल से, एक ब्रिज बना देता है। आउटसाइड दी क्लासरूम की जो म्यूचुअली सपोर्ट होती है उसको भी लिंक कर देता है। अभी देखिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, पीपीटी के थ्रू से आप वर्किंग दिखा देते हैं या फोटोज दिखा देते हैं, तो वो लिंक हो गया ना, ई टेक्नोलॉजी आ गया ना, ई लर्निंग आ गया ना। तो उससे भी एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है, किसमें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, डिफरेंसेस का पता कर सकते हो। ओके, आगे आता है एंश्योर क्लासरूम टाइम इज प्रोडक्टिव। देखिए क्लासरूम में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मोबाइल लर्निंग के थ्रू पता लग जाता है। क्योंकि देखिए जब एक टेस्ट मैं आपका कंडक्ट करता हूं तो मुझे ये भी पता लग जाता है कि कौन उस टेस्ट को कितनी बार प्रेजेंट कर रहा है, उसमें कितनी बार अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक बार उसको सॉल्व कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है। ओके, सिमिलरली जब आप क्लास में आते हो जूम सेशन पे, लाइव सेशन, तो मुझे काउंटिंग दिखता है ना, आपका नाम दिखता है, तो मुझे पता लग जाता है कि प्रोडक्शन क्या आ रही है। वेट अ सेकेंड, एक्चुअली लॉट ऑफ नॉइस इज देयर, इन परेशानी को झेल के क्लास करना पड़ता है ना, कितना दिक्कत होता है। ओके, कम टू द आर पॉइंट। तो प्रोडक्शन भी जान सकते हो आप कैसे, देखिए आप क्लास में आ रहे हो, अभी मुझे काउंटिंग दिख रहा है, क्लास में 20 बच्चा है, 30 बच्चा है ना, मुझे दिखता है लाइव में कितने आ रहे हैं। बट इन दी अदर हैंड लेक्चर मेथड यूज करो, क्या आप सभी के नाम याद रख सकते हो, बट नहीं रख सकते ना। बट ई लर्निंग करवाए, जूम के थ्रू पढ़ा रहे, इंटरनेट लर्निंग करवा, तो उसमें क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पार्टिसिपेंट की लिस्ट का, उनके नाम्स का,
पता लग जाता नहीं कि ये पार्टिसिपेंट आया था, समझ गए? ओके। देन सपोर्ट सिचुएटेड लर्निंग, जो भी आपकी लर्निंग है, ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, सबको सपोर्ट करती है। ओके। मिनिमाइज एजुकेशनल डिस्ट्रप्शन इन डिजास्टर एरिया। देखिए मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर देखिए हिमाचल की बात करते हैं, हमारे हिमाचल में कुछ जगह ऐसी हैं, लाहौल स्पीति वगैरह हो गया, चंबा का थोड़ा ऊपर वाला, वहां पे 12 की 12 महीने तो नहीं कह सकते, लेकिन 10 महीने वहां पे बर्फ पड़ी रहती है। तो क्या वहां स्कूल कॉलेज खुलते होंगे? नहीं। तो हमें क्या अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं। दैट टाइम हम क्या यूज करते हैं? हम मोबाइल लर्निंग का यूज करते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। अभी बेनिफिट्स पे आ जाते हैं, ठीक है? इतना ही है आपकी पीओटी बुक में। बेनिफिट क्या होता है? देखिए आप लर्न कर सकते हो एनीवेयर एनी टाइम, लीड कर सकते हो अपने पावर को, अपने नॉलेज को, सीधी सी बात है। ओके। अपने रेट को जान सकते हो कि कितना रेट आपको लर्निंग का मिल रहा है, ठीक? कैसे? टेस्ट के थ्रू। ओके, है ना? होता है ना, कई कई क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस के बाद में आपको टेस्ट देना होता है। जैसे मैं आपको बढ़ाता हूँ, उसके बाद में आपसे फीडबैक लेता हूँ, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं जूम पे, वही होता है, ठीक है? समझ गए? वो भी बेनिफिट है। दूसरा, इंप्रूव नॉलेज रिटेंशन एंड इंफॉर्मेशन रिकॉल। देखिए बेनिफिट हो जाएगा, अभी आपको क्लास में समझ नहीं आ रहा है, मैं फास्ट बोल रहा हूँ, मैं स्लो बोल रहा हूँ, बट आफ्टर द क्लास पोस्ट हो जाएगी, ये वीडियो बन जाएगा, तो आप इसको चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। कैसे? स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो। तो नॉलेज कैसा हो जाएगा? रिटेंशन ज्यादा बनेगी ना, रिकॉल भी कर सकते हो आराम से। ओके। पर्सनलाइजेशन लीडिंग टू हायर रेट ऑफ एंगेजमेंट। हायर रेट ऑफ एंगेजमेंट आ जाएगा किसमें? लर्निंग में आ जाएगा। एबिलिटी, देखिए अडॉप्ट कर सकते हो किसी भी टेक्नोलॉजी को कहीं भी, 24/7। मैं अगर वीडियो पोस्ट कर दूं 24 घंटे में और 7 दिन, 24 घंटे 7 दिन, कभी भी मेरी वीडियो वॉच कर सकते हो, तो एक एबिलिटी होगी, ये भी बेनिफिट हो गया। बट क्लासरूम में जब टीच करते हो, है ना, आमने सामने, तो क्या आप 24 घंटे और 7 दिन एक ही टॉपिक पढ़ाते रहते हो? नहीं, चेंज हो जाती है टेक्नोलॉजी। बट ऑनलाइन में ये फायदा हो जाता है कि अगर उसकी रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड होती है तो आप उसको कभी भी देख सकते हो, है ना? रिस्पॉन्स डिजाइन लीडिंग टू इजी अडेप्टेशन। देखिए जो रिस्पॉन्स होगा वो इजी अडोप्टेशन कर सकता है लर्नर। अगर आप हार्डवेयर में टीच कर रहे हो, अगर उसको बार बार सुनता है, क्लास को देख रहा है, परफॉर्म कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, तो वो क्या करता है, चीजों को ग्राफ्ट करने की ट्राई करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो HOT उसकी थिंकिंग हो जाएगी। कैसी हो जाती है थिंकिंग? HOT, हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग हो जाती है। समझ के बात? ये भी बेनिफिट है। देन कंटिन्यूस एंड सिचुएटेड लर्निंग सपोर्ट। देखिए क्लासेस लगातार चलती है तो उसका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है ना, वो लर्निंग प्लेटफॉर्म को, उसको पता है कुछ बैरियर आ सकते, तो खुद से क्या करेगा, मैनेज करने की पावर उसमें आ जाती है। तो ये भी एक बेनिफिट है। बट फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ टेक्निकल चैलेंज है जो मोबाइल लर्निंग को थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं। पहला क्या होता है? देखिए कनेक्टिविटी एंड बैटरी लाइफ। मान लीजिए जिसके पास नेटवर्क की नहीं है वो क्लास कैसे करेगा? संभव है? नहीं संभव है। मान लीजिए किसी की फोन की बैटरी ही ड्रेन है, तो क्या वो क्लास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, ये एक चैलेंज आता है टेक्निकल एजुकेशन में। ओके, देखिए आज तो वॉइस का डिले इतना नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी देखना आप मेरी क्लासेस में इतना ज्यादा डिले होता है कि पार्टिसिपेंट क्लास छोड़ के भागते हैं। तो वो क्या है? नेटवर्क इशू होता है, वो भी एक टेक्निकल चैलेंज आ गया। स्क्रीन साइड स्क्रीन साइज एंड की साइज। देखिए क्या पता अभी मेरा जो लैपटॉप का स्क्रीन आपको बहुत छोटा दिख रहा है, तो वो भी एक टेक्निकल एरर होता है। बट मैं क्या कहता हूं आपको कि क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो आप स्क्रीन को जूम करके जूम कर सकते हो। ओके, तो वो तो चलो मैंने सॉल्व कर लिया, बट फिर भी ई लर्निंग में ये भी एक दिक्कत आती है। की साइज मतलब कि जो मैंने अभी रेड में लिखा हुआ है टेक्निकल चैलेंज इंक्लूड, मान लीजिए कोई कलर ब्लाइंड है तो उनको नहीं दिखेगा, तो ये की साइज में भी एक प्रॉब्लम आ गई। देखिए मीटिंग रिक्वायर्ड बैंडविड्थ ऑफ नॉन स्टॉप फास्ट स्ट्रीमिंग। हो सकता है मैं तेज बोल रहा हूँ तो चीजें छूट जाए, है ना? हो सकता है ये वीडियो पोस्ट ही ना करूं मैं, तो वो भी एक टेक्निकल इशू आ गया, टेक्निकल चैलेंज आ जाता है। ओके, हो सकता है मेरी क्लास नॉन स्टॉपेबल चल रही है तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे आप देखते हो SSC पोर्टल पे क्लासेस चलती है, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, है ना? मैं पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी में केमिस्ट्री, तो आपने देखा होगा लाइव बैच चलते हैं, IAS की प्रिपरेशन के चल, उसमें लाइव लेक्चर चलते हैं 8-8 9-9 घंटे के। तो उसमें भी एक डिसएडवांटेज हो गया ना, नेट नहीं हो सकता है, बैटरी डेड हो जाएगा। देन हो सकता है नंबर ऑफ लिमिट हो वहां पे पार्टिसिपेंट की, आपको मौका ना मिले, आप लेट गए, तो वो टेक्निकल इशू हो जाता है। बट इन सिंपल क्लासरूम वहां पे आप किसी को भी बैठ के एडजस्ट करवा के उसको सीटिंग करवा के क्लास कर सकते हो। देखिए लिमिटेड मेमोरी, है ना? हो सकता है कि जब ऑनलाइन में क्लास लेते तो बहुत सारी चीजें मैं भी भूल जाता हूँ जो आपको बताना होता है, देन मैं क्या करता हूँ, जूम में बताता हूँ। तो एक ये भी टेक्निकल इशू आ जाता है कि लिमिटेड ही रह जाता है कई बार नॉलेज, है ना? ओके, देन मल्टीपल स्टैंडर्ड, मल्टीपल स्क्रीन साइज, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑनलाइन में पूरे भारत से आप जुड़ रहे हो सकता है आपका जो पढ़ने का जो लेवल है, आप बीटेक होल्डर हो, आप बीएड वाले हो, आप ITI वाले,
तो जो मेरा स्टैंडर्ड होगा एक सिमिलर स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो वो भी कई बार टेक्निकल चैलेंज कर देता है। बट इन क्लासरूम आपकी फेस को जज करके पता लग जाता है कि आप कितने मतलब कि प्रभावशील हो, आप पे कौन से वर्ड यूज करने हैं। बट इन ऑनलाइन मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, तो मुझे कैसे पता लगेगा आपका फेस एक्सप्रेशन क्या आ जा रहा है, क्योंकि 55% कम्युनिकेशन कैसे हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज से हो जाता है, नॉन वर्बलिटी से हो जाता है। ओके, तो देखिए कई बार वीडियो होता है, कईयों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो वो भी एक टेक्निकल इशू हो गया, प्लीज वेट ही लिखता हुआ दिखाता है ना। कई बार माउस टूट गया, नेटवर्क उड़ गए, कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं चल रहा है, तो वो भी एक टेक्निकल इशू आ जाएगा। साइट देखिए सिक्योर ही नहीं है, यहाँ पे है HTTP लेकिन S नहीं है, सिक्योर नहीं है। आपने यहाँ पे डाटा डाला और क्या हो गया आपको कि आपका डाटा लॉस हो गया, पूरा डाटा आपका गायब हो गया, तो वो क्या हो गया, वो भी तो आपका एक टेक्निकल इशू आ गया ना। मान लीजिए आपने टेस्ट सबमिट किया बट साइट क्या थी, सिक्योर नहीं थी। देखिए यहाँ पे HTTP लिखा है, मतलब कोई भी यहाँ से डाटा को उठा सकता है जो हैकर होगा, बट अगर यहाँ पे S होता, सिक्योर होती, तो एक टेक्निकल चैलेंज कम हो जाता। तो ये भी एक टेक्निकल चैलेंज है। ओके, तो यही थी आज की क्लास। अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, जिसको भी डाउट है वो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, डाउट सेशन आपको जूम पे मिल जाएगा, वहां पे हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। अभी कोई डाउट है तो बोल सकते हो, विल सी। नो डाउट, ओके देन थैंक यू टू पार्टिसिपेट इन दिस क्लास। आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आए और मुझे अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आपने क्या करना है, एक वीडियो को एक लाइक कर देना है, और अगर आप नए हैं हमारे साथ में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है। ओके, देन बाय, ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं जूम सेशन पे। थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेटिंग हियर। ओके बाय, थैंक यू।